30% स्टबल बर्निंग से प्रदूषण, वाहनों से 30% प्रदूषण, बायोमास की बर्निंग से 20% प्रदूषण। प्रदूषण के कई कारण हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को उसमें जोड़ लीजिए, और यहां पे कई प्रकार के प्रदूषण, जल प्रदूषण की भी बात हुई, वायु प्रदूषण की भी बात हुई। इसको दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाया मान्यवर? अगर सड़कें टूटी होंगी तो उसका नुकसान सबको, प्रदूषण होगा तो उसका नुकसान सबको, तो और मजदूर एकदम बिल्कुल जब कंस्ट्रक्शन बंद होता है आपात स्थिति में बिल्कुल, तो वो लोग बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, कोई उनके पास साधन नहीं होता। सबसे पहले तो मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, और अमी याग्निक जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखा है। ये ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है मान्यवर। और हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं कई विषयों पर, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू लेके उस सफाई अभियान में हिस्सा लिया, और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और हम लोगों ने भी उस सफाई अभियान में हिस्सा लिया मान्यवर। इस धारणा के साथ, इस सोच के साथ कि स्वच्छता एक ऐसा मुद्दा है जिसमें राजनीतिक दलों के मतभेद को दलगत भावना से ऊपर उठ के किसी राज्य की, किसी देश की, किसी स्थान की, वहां रहने वाले लोगों की भलाई कैसे हो सकती है, यह महत्वपूर्ण है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर, आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी अभी यहां पे बोल रहे थे तो उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यहां पे मृत्यु दर बढ़ गई, प्रदूषण बढ़ गया। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर हम राज्यों के दोषारोपण की कार्रवाई में पड़ेंगे मान्यवर, तो इससे प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से तो हम लोग नहीं निपट सकते। राजनीतिक रूप से एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से अगर हमें निपटना है तो आपस के मतभेद को भुलाकर इसके लिए कदम क्या उठाए जा सकते हैं वो हमें सोचना होगा और उसके लिए आगे बढ़ना होगा। जो यहां पर आंकड़े दिए गए, स्टबल बर्निंग से 30% स्टबल बर्निंग से प्रदूषण, वाहनों से 30% प्रदूषण, बायोमास की बर्निंग से 20% प्रदूषण। प्रदूषण के कई कारण हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को उसमें जोड़ लीजिए, और यहां पे कई प्रकार के प्रदूषण, जल प्रदूषण की भी बात हुई, वायु प्रदूषण की भी बात हुई। इसको दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाया मान्यवर? दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कदम उठाया, मैं दिल्ली का सांसद हूं इसलिए आपके सामने बताना चाहूंगा। मान्यवर, हमने दिल्ली के विधानसभा में 100 किलोवाट का सोलर प्लांट के जरिए, वहां पर दिल्ली की पहली विधानसभा, देश की पहली विधानसभा दिल्ली की विधानसभा है जहां पे पूरी बिजली हम सोलर के जरिए प्राप्त करते हैं, और इससे करीब करीब 10 लाख रुपए सालाना बचत करते हैं। दिल्ली में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है डीपीसीसी, 478 करोड़ रुपए हम लोगों ने डीपीसीसी के माध्यम से खर्च किया अलग अलग योजनाओं में, जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। दिल्ली के अंदर ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा, बिजली 24 घंटे देके जनरेटर के माध्यम से जो प्रदूषण होता था उसको हमने खत्म किया। ऑड इवन की स्कीम हम लागू किए मान्यवर, हमारी आलोचना भी हुई, और इस सदन में एक सदस्य थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो उस ऑड इवन की स्कीम के खिलाफ खड़े हो गए। हमारे खिलाफ खड़े हो, अच्छी बात है, लेकिन एक तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के श्वास में जाएगी, संजय सिंह के श्वास में जाएगी, और जो बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं या दूसरे दलों के लोग हैं उनके श्वास में नहीं जाएगी। ऐसा तो नहीं है। अगर सड़कें टूटी होंगी तो उसका नुकसान सबको, प्रदूषण होगा तो उसका नुकसान सबको। तो इसलिए प्रदूषण जैसे मुद्दे पर भी आप दिल्ली के साथ जो भेदभाव करने का काम करते हैं इसको बंद कीजिए। एक ऐसी योजना बनाइए जिससे प्रदूषण की समस्या से अस्थायी समाधान निकल सके, वरना अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक
हम लोग न्यायालयों के आदेश का पालन करते हुए ही बीतता है हमारा पूरा समय, और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। न्यायालय को कहना पड़ता है ये कदम उठाइए, ये कदम उठाइए, स्कूल बंद कीजिए। मजदूरों को संकट आ जाता है, सर जब हम कंस्ट्रक्शन बंद करते हैं इतनी बड़ी तादाद में मजदूर बेरोजगार होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उनकी तो 2 वक्त की रोटी उसी चूल्हे से, मजदूरी से, जो चूल्हा जलता है उससे चलती है सर। और मजदूर एकदम बिल्कुल, जब कंस्ट्रक्शन बंद होता है आपात स्थिति में बिल्कुल, तो वो लोग बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, कोई उनके पास साधन नहीं होता। तो मैं फिर से एक बार यह अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि यह प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको राज्य सरकारों के साथ मिलकर और इसका जो अस्थायी समाधान निकलता है, जो कुछ आप अच्छा कर सकते हैं उसको हम ग्रहण करें, जो कुछ दिल्ली की सरकार और केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं उसको आप ग्रहण करें। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।